अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें नहम के उर्दू के पेपर की मुकम्मल तैयारी के लिए न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके हिस्सा वाला और दो अपलोड हो चुका है। जाती मसरूफियात की वजह से मैं इसका तीसरा हिस्सा 2 दिन ताखीर से अपलोड कर रही हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम करते ये हैं कि क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं सुबह और शाम को इसके आंसर की अपलोड करते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर देख के उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद से सॉल्व करें या याद करके उससे टेस्ट की सूरत में प्रिपेयर कर ले, फिर उसे लिख के देखें और रात को जब आंसर की अपलोड हो तो फिर आप उससे मैच कर लें। तो इससे ये होगा कि आपकी पेपरों की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। और टीचर्स हजरात जो कि बहुत मुश्किल होता है कि अपने घर की मसरूफियात के साथ टेस्ट सीरीज अगर आपके स्कूल या अकेडमी में शुरू हो रही है तो आप उसे साथ मैनेज करें। घर का काम भी देखना होता है, फिर इतने सारे पेपर्स और टेस्ट तैयार करना ये एक मुश्किल है। तो आपकी आसानी के लिए भी मैं ये कर रही हूँ। आप इसे देख के तो टाइप कर लें या जिस भी तरह कुछ मुझे मैसेज आए कि मैं इसका जो रिटर्न फॉर्म है या वर्ड की जो फाइल है वो सेंड कर दूं, तो मुझे उन साहब से या साहिबा जो भी थी गुजारिश करनी है कि इंसान को कोई काम खुद भी कर लेना चाहिए। तो मैं ये शेयर कर रही हूँ वीडियो के थ्रू, तो आप इसे देख के टाइप कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, उसका प्रिंट ले लें। नहीं तो अगर टाइप ही करना चाहते हैं तो कितनी देर लगेगी इसे टाइप करते। इंसान को इतना भी सहल पसंद नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम खुद भी कर ले। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं आप लोगों को। मैंने आज से पहले कभी कमेंट्स के बारे में बात नहीं की। मैं सबके कमेंट्स तकरीबन पढ़ती हूँ। कुछ तो ऐसे होते हैं कि बस अल्लाह बख्शे और अल्लाह उन्हें हिदायत दे। इतना अच्छा रिस्पॉन्स फिलहाल तो मुझे नहीं आया इस सीरीज का, लेकिन फिर भी मैं इसे करूंगी। और बल्कि मैंने बाकी सब्जेक्ट की टेस्ट भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं, वो भी अनकरीब अपलोड हो जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं जिनको इसकी बहुत जरूरत होती है। तो फिर किसी ऐसे इंसान के लिए या कुछ चंद गिने हुए ऐसे लोग होते हैं जो कि कमेंट्स करके या अपनी बातों से आपको डिसहार्ट करते हैं। सिर्फ उनकी बातों में आके उन लोगों के लिए काम करना मुझे बंद नहीं करना। और मेरा मकसद हमेशा बच्चों को आसानी मुहैया करना है। मैंने ये चैनल इसलिए खोला था कि मैं उर्दू की टीचर थी, अब मैं नहीं पढ़ाती स्कूल में। तो मैं जब भी किसी टॉपिक पे सर्च करती थी तो उर्दू के हवाले से या उर्दू के जो सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के या बाकी कुछ भी नहीं कभी मिलता था। बहुत तकलीफ होती थी। इंग्लिश में जो भी सर्च करो मिल जाता था, हमारी जबान का कुछ भी क्यों नहीं मिलता था। तो मुझे ये बात तकलीफ देती थी। तब मैंने सोचा कि मुझे ये सब चीजें अपलोड करनी है ताकि कोई टीचर जब सर्च करे उसके पास की बुक ना हो, उसके पास नोट्स ना हो। हर कोई हर बुक अफोर्ड नहीं कर सकती, टीचर्स खास तौर पे। तो फिर अगर वो सर्च करें तो उनको नोट्स मिल जाए। बस यही सोच के मैंने ये चैनल बनाया था। बाकी कोई मेरा दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं इसे कितनी अर्निंग करूं, या मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, ना मुझे इससे कोई खास अर्निंग होती है। बस मेरी यही सोच है कि मुझे हर चीज अपलोड करनी है उर्दू के हवाले से या बाकी जितने भी सब्जेक्ट उर्दू में है, ताकि अगर कोई सर्च करे तो मेरी तरह फिर वो डिसहार्ट ना हो कि क्यों हमारे जुबान के बारे में, हमारी बुक्स के बारे में मौत नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, गिना चुना। तो जब हम सर्च करें तो हमें हर चीज नेट पे मिलनी चाहिए। यही सोच मुझे मोटिवेट करती है और मैं रोज काम करती हूँ। टाइम नहीं होता फिर भी मैं करती हूँ। बस यही एक मकसद है कि मैं हर चीज अपने चैनल पे अपलोड कर दूं। मुझे यकीन है आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। आप मेरा साथ दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं जब भी कोई अच्छा कमेंट पढ़ती हूँ, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं कहती हूँ नहीं मुझे और काम करना। तो बस ऐसे ही दिल में आज ख्याल आया कि आपसे कुछ बातचीत हो जाए। हिस्सा स्वयं की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पेपर है, ये ताखीर से माजरत, कुछ जाती मसरूफियात थी। आइंदा मैं कोशिश करूंगी कि टाइम से वीडियोस अपलोड हो जाया कर। सवाल नंबर 3 है, तजज़ैल इबारत में से किसी एक इबारत की तशरीह करें। इसके 5 नंबर होते हैं। ये सवाल तीसरा है। सवाल नंबर 1 मारूजी हिस्से वाला था। सवाल नंबर 2 जो है उसके अली बेजी जुज थे,
वो हिस्सा दोयम था। अब हिस्सा सोयम है, इसमें सवाल नंबर 3 है। पहले 2 हमें दिए हुए पैराग्राफ, एक की तशरीह करनी है। अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हसना का जो पहलू पसंद करे इसकी इस शिद्दत से पाबंदी करे और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दल तरीके से इस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है और लोग देखते देखते ये यकीन कर ले कि इस शख्स से इसके अलावा और कोई बात सरजद हो ही नहीं सकती। गोया इससे ये अफ़ाल इस तरह सादर होते हैं जैसे आफताब से रोशनी, दरख्त से फल और फूल से खुशबू, कि ये खसूसियात इनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। इसी का नाम इस्तिकामत हाल और मुदावमत अमल है। एक पैराग्राफ ये है, एक ये है। पहले ही सबक से मैंने 2 शामिल किए क्योंकि सिलेबस में हमारा पहला ही सबक। शेर का पहला दिबाचा अंबिया और सालहा की मुबलगा में ताजीम है। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नुक्ते का बड़ा लिहाज फरमाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश नजर थी, फरमाया करते थे कि मेरी इस कदर मुबालगा मेज मद्दा न किया करो जिस कदर नसारा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की करते हैं। मैं तो खुदा का बंदा और इसका फरस्तादा हूँ। कैस बिन साद कहते हैं कि एक दफा मैं हिरा या वहाँ लोगों को देखा कि रईसे शहर के दरबार में जाते हैं तो इसके सामने सजदा करते हैं। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वाकया बयान किया और किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज्यादा मुस्तहिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी कब्र पर गुजरोगे तो सजदा करोगे। कहा नहीं, फरमाया तो जीते जी भी सजदा नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 4 है, दर्जा झैल में से किसी एक नज़्मिया जुज़ की आसान लफ्जों में तशरीह करें। एक ये जुज़ है, 2 जुज़ दिए होते हैं, हर जुज़ में 3 अशार होते हैं। ठीक है, 5 नंबर का है नज़म में से। तो एक जुज़ ये है और एक ये है। पहला देखते हैं, है आरफों को हैरत और मुनकरों को सकता, हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा। वो हुक्म तेरे लाखों या टालते रहे हैं लेकिन टला ना हर किस दिल से ख्याल तेरा। फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा। या फिर आपने ये करने हैं, इनकी नजर में शौकत जचती नहीं किसी की, आंखों में बस रहा है जिनके जलाल तेरा। दिल हो के जान तुझसे क्यों कर अजीज रखिए, दिल है सो चीज तेरी जहाँ है सो माल तेरा। बेगानगी में हाल ये रंगे आशनाई, सुन सुन के सर धुनेंगे काल अहले हाल तेरा। अगला सवाल नंबर 5 है कि दर्जा झैल में से किसी एक गजलिया जुज़ की आसान लफ्जों में तशरीह करनी है। इसके भी 5 नंबर होते हैं। अब नज़म में 3 अशार होते हैं शामिल तशरीह करने के लिए, लेकिन गजल के 2 अशार शामिल है, एक जुज़ में और 2 एक जुज़ में। ठीक है, तो शेर देखते हैं। हर्फ नहीं जा बख्शी में उसकी खूबी अपनी किस्मत की, हमसे जो पहले कह भेजा सो मरने का पैगाम किया। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं हमको बस बदनाम किया। आगे मैंने जो जुज़ शामिल किया है वो है, या कि सफेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया या दिन को झूम झूम शाम किया। सादी समय दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए, भूले उसके कौलो किस्म पर हाय ख्याल खाम किया। आगे सवाल नंबर 6 है कि एक किताब की आबिती लिखे। एक आबिती होती है और रुदाद होती है, दोनों में से एक चीज आपने करनी है। 5 नंबर होते हैं इसके भी। सवाल नंबर 6 में मैंने जो आबिती शामिल की है वो एक किताब की है, और रुदाद मैंने तफरीह मकामात की सैर की रुदाद शामिल की है। दोनों में से एक करनी होगी। सवाल नंबर जो 7 है उसमें उन्होंने जो सिलेबस में दिया हुआ है कि सेहत और सफाई के हवाले से लीडर के नाम तहरीर करनी है। ये एक ही टॉपिक है, इसी एक टॉपिक पे हम बार बार एक ही चीज लिखेंगे। तो ये जो सवाल है ये मैं आखिरी जो टेस्ट है 3-4 उसमें शामिल करूंगी। फिलहाल इसका मैं ये सवाल इसमें टेस्ट में शामिल नहीं कर रही। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस ला सकें। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।